श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं माता रानी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाला, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वही देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन समृद्धि मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा सुनना पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। 1000 वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सारा ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए अब हम वीडियो में आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाना चाहिए। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों की देवी के माँ को चरणों में अर्पित किया जाता है। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं। जो भी भक्तजन चैनल से नए हैं, जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसी भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु तक का सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। और आप लोग जो है व्रत भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग नवदुर्गा के अष्टमी तक जो भक्तजन व्रत करते हैं वो लोग अष्टमी तक करें, जो नवमी तक वो नवमी तक कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर विधान है, आप उसी प्रकार जो व्रत है कर सकते हैं। तो दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की जो रूप है वो ब्रह्मचारिणी माँ के रूप में उपासना की जाती है। और आप अपने ठाकुर जी को और श्री राधा रानी को दूसरे दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनाएं वो हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया। तो जो भी भक्तजन चैनल से नए हैं, जल्दी से जाकर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।